हेलो गाइस, आप सभी को विद्या भंडार माँ चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज जो है 12वां क्लास का मैट्रिक्स यानी अवयव पर बात करेंगे, जो कि पहले जो कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, तब उसके बाद वो चैप्टर पर हम बात करता हूँ। जैसे कि थोड़ा बेसिक पर हम पहले बात कर लेता हूँ। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स आता है अवयव, जिसको अवयव ही को मैट्रिक्स बोला जाता है। तो मैट्रिक्स में आता है पंक्ति, आता है स्तंभ, आता है रो कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। तो चलिए, रो किसको कहा जाता है, कॉलम किसको कहा जाता है, पंक्ति किसको कहा जाता है, और जो है स्तंभ किसको कहा जाता है। सबसे पहले यही समझना है बेसिक में। जैसे कि देखिए, अरे मान लीजिए, जैसे कि 15, 6, 10, 2, 3, 5। तो यह जो सीरियल है, यह जो 15 और 6, ये हो जाएगा पहली पंक्ति। 10 और 2, यानी तो 10 और 2 जो हो गया दूसरी पंक्ति हो जाएगा। 13 और 5 यह हो जाएगा तीसरी पंक्ति। अब पंक्ति को ही रोग बोला जाता है, पंक्ति को ही रोग बोला जाता है। यानी रोग का हिंदी शब्द होता है पंक्ति, यानी रोग को ही पंक्ति बोला जाता है। अब स्तंभ पर बात करते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो 15 से लेके 10, 13 तक ले है, यह जो पहला स्तंभ हो गया। 6, 2, 5 यह दूसरा स्तंभ हो गया। अब स्तंभ जो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ जो रहे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, जो स्तंभ है, तो स्तंभ जो सभी आता है वह कॉलम के अंतर्गत आता है, उसे कॉलम बोला जाता है। तो कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। तो डिक्लियर हो गया होगा कि स्तंभ किसको कहता है, कॉलम किसको कहता है। एक और ले लेता हूं उदाहरण। A B C D E F G H I J K L। तो यह जो सुता हुआ, यानी कोई व्यक्ति जो सुता हुआ है, तो वह जो आ जाएगा रोग के अनुसार आ जाएगा। अब वही व्यक्ति जब खड़ा होता है तो हो जाता है स्तंभ। स्तंभ कहलाता है, जिसको कॉलम बोला जाता है, तो यह भी हो गया कॉलम, यह भी हो गया कॉलम, ये भी हो गया कॉलम, ये हो गया स्तंभ, ये हो गया स्तंभ। चलिए, कॉलम स्तंभ में जो है डिक्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा कुछ जो संकेत पर बात करता हूँ, सूचना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अवयव का कोटि आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोटि, अवयव का कोटि जो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कुछ एम की पंक्तियां जो होते हैं, और एम की पंक्तियां और एम के पंक्तियां स्तंभ को किसी, अब देखिए, एम की पंक्तियां, एम की तो पंक्ति यह हो गया, तो यह हो गया एम, पंक्ति को माना गया एम, और एम किसी वाले कोटि जो एम की स्तंभ, तो यह स्तंभ जो कॉलम के माना गया है एम। तब जो आता है अवयव, किसी को अवयव ज्ञात करना है, तो अवयव ज्ञात करने के लिए एक
देता हूँ, यानी पंक्ति गुना स्तंभ कर देता हूँ। तो अथवा केवल n गुना n जो रहे तो वह अव्यव कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यव कहते हैं। दूसरा पॉइंट में आता है, किसी n गुना n कोटि के अनुसार अव्यव को प्रकट करने के लिए संकेत दिया होता है। यानी m गुना n को जो प्रकट करने के लिए, कोटि गुना स्तंभ को प्रकट करने के लिए हमें जो है ने a बराबर ag इंटू mx किया जाता है। जैसे कि देखिए, हम केवल ऐसे अवयव पर विचार करेंगे, हम जो केवल वैसे अवयव पर विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्या और अथवा वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलानुभव, यानी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वह जो अवयव ऐसे वास्तविक विचार पर बात करेंगे और वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन पर ही बात करेंगे। चलते